एक आधुनिक भारतीय शहर की गलियों में सब्जियों से भरी ठेलियों की कतारें लगी रहती थीं। उन्हीं ठेलों में से एक पर बैठा था 12 साल का अर्जुन। उसके पिता एक सब्जी बेचने वाले थे और अर्जुन हर सुबह उनके साथ बाजार आता था। धूप हो या बारिश, अर्जुन को ठेले के पास बैठकर पढ़ाई करने की आदत थी। पुरानी किताबें जिनके पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उनमें अर्जुन का सपना जिंदा था। वो बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता था। अर्जुन की दुनिया बहुत साधारण थी, पढ़ाई और ठेला। कई बार मोहल्ले के लड़के उसका मजाक उड़ाते, तू सब्जी वाले का बेटा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। लेकिन अर्जुन के भीतर एक आग जलती रहती थी। उसे मालूम था कि सपनों की कोई जात या काम नहीं होती। एक दिन उसके स्कूल में सूचना आई कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। विजेता को छात्रवृत्ति मिलेगी और नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का मौका। ये अर्जुन के जीवन का बड़ा मोड़ था। लेकिन समस्या ये थी कि प्रतियोगिता के लिए विज्ञान का मॉडल बनाना था और उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही सामग्री। शाम को जब अर्जुन ने पिता को प्रतियोगिता के बारे में बताया तो पिता चुप हो गए। उनका चेहरा चिंता से भर गया। बेटा, हमारे पास तो मुश्किल से खाने के पैसे हैं, मॉडल बनाने के लिए कहां से लाएंगे। अर्जुन के सपने पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया। वो रात भर जागता रहा, सोचता रहा, क्या वाकई वो अपने हालात के कारण हार मान ले। अगली सुबह जब वो ठेले पर बैठा किताब पढ़ रहा था, तभी पास की दुकान के मालिक शर्मा जी ने उसे देखा। शर्मा जी रिटायर्ड विज्ञान शिक्षक थे। उन्होंने अर्जुन की किताब छीनते हुए मुस्कुराकर कहा, इतना ध्यान से पढ़ रहा है, क्या बनने का इरादा है। अर्जुन ने झिझकते हुए अपने सपने और प्रतियोगिता की बात बताई। शर्मा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, पैसों की कमी सपनों को नहीं रोक सकती, चल हम तेरे साथ हैं। शर्मा जी ने अपने घर से कुछ पुराने सामान दिए, प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए पंखे का मोटर, कुछ तार और कार्डबोर्ड। अर्जुन ने इन्हीं चीजों से सोलर एनर्जी पर चलने वाला पंखे का मॉडल बनाना शुरू किया। हर शाम वो ठेले पर पिता की मदद करने के बाद शर्मा जी के घर जाकर काम करता। रास्ता आसान नहीं था। मोहल्ले के बच्चे अब हंसी उड़ाने लगे, कबाड़ी का मॉडल बनाएगा और देश जीत लेगा। यहां तक कि उसके पिता भी कई बार निराश होकर कहते, बेटा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इतना बड़ा सपना मत देख। लेकिन अर्जुन के पास एक मित्र था, शर्मा जी। वे हमेशा कहते, सपना वही पूरा करता है जो कभी हार नहीं मानता। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया। अर्जुन का मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा था। मोटर बार बार रुक जाती थी। अंतिम रात तक वो जागता रहा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। शायद सब सही कह रहे थे, मैं तो सिर्फ सब्जी वाले का बेटा हूं। तभी शर्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती का मतलब हारना नहीं होता, गलती तो सफलता का पहला कदम है, कोशिश जारी रख। ये सुनकर अर्जुन ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और रात भर काम किया। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे महंगे और चमकदार मॉडल लेकर आए थे। अर्जुन के पास था टूटे सामान से बना छोटा सा मॉडल। जजों के सामने उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और समझाना शुरू किया कि कैसे उसका मॉडल सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करता है और पंखा चलाता है। जब उसने स्विच दबाया, कुछ पल के लिए मोटर हिचकी ली, फिर पंखा घूमने लगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे छात्रवृत्ति मिली और नामी कॉलेज में दाखिला। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। वे मंच पर दौड़कर आए और बोले, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि सब्जी वाले का बेटा भी आसमान छू सकता है। अर्जुन कॉलेज चला गया, पर उसने अपने मोहल्ले को कभी नहीं भूला। हर छुट्टियों में वो लौटकर आता और बच्चों को मुफ्त में विज्ञान पढ़ाता। वो कहता, गरीबी बाधा नहीं है, हार मानना असली हार है। वर्षों बाद अर्जुन एक सफल इंजीनियर बना, लेकिन उसकी असली पहचान यही रही कि उसने कभी हार नहीं मानी।
उसके जीवन की कहानी पूरे शहर में प्रेरणा बन गई। अर्जुन ने अपनी कमाई से अपने मोहल्ले में एक छोटा विज्ञान केंद्र खोला ताकि हर बच्चा, चाहे वो सब्जी वाले का बेटा हो या मजदूर का, अपने सपनों को उड़ान दे सके। इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन जो कभी हार नहीं मानता वही सच में जीतता है।